हेलो एवरीवन। हम लोगों ने मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन को जो टू वेरिएबल में होती है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ग्राफिकल मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और उसमें ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस किया था। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। अब ये मेथड कैसे होता है? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? हटाना, यानी किसी चीज को इसमें हटाना पड़ता है। तो हमारे पास जब दो वेरिएबल होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ए और बी है, दो वेरिएबल है, तो कोई भी एक वेरिएबल को हमें इसमें से हटाना है, तब वो एलिमिनेट होता है और उसके बाद हमारा दूसरे का आंसर आता है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए इसमें ए दिया है 1a है, 1 है इसके आगे, और यहाँ ए है 3a, यहाँ बी है 2b और ये है 4b। तो देखिए बी भी सेम नहीं है, ए भी सेम नहीं है। एलिमिनेट करने के लिए हमें आइदर ए और बी किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको सेम बनाना चाहते हैं। हम चाहे तो ए को सेम बनाए या बी को सेम बनाए। और सेम बनाने का क्या तरीका है? आपको पूरी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो सेम बन जाए। जैसे देखिए पहली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इसको मैं किसी से नहीं मल्टीप्लाई करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूं तो उसके बाद ये ऐसी रहेगी और दोनों का ए सेम हो जाएगा। तो करते समय में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना भी पड़ता है, इसलिए मैं आपको एक बार लिखने के तरीके से बताती हूँ। ये 1 और 2 इक्वेशन है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड 2 by 1, क्योंकि 2 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई होता है तो तीनों का होता है, तो 3 का जब ए से होगा तो आएगा 3, वी गेट, हमें क्या मिलता है, कॉमा 3a। 3 से 2b का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 6b, और यहाँ 14 3 जा 42। अगेन नीचे कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वही का वही रहेगा। अब देखिए ये जो दो इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें कहीं भी कोई माइनस का साइन नहीं है। अगर माइनस का साइन होता है तो एक प्लस एक माइनस कट जाता है, लेकिन यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं है, तो हमें इनमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी हम इसमें बाय सब्सट्रैक्शन करेंगे। अब सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? जो नीचे वाली लाइन है इनके साइन हम उल्टे कर देते हैं, जो साइन है उसका उल्टा साइन। जैसे प्लस का साइन है तो क्या होगा, माइनस, ये हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ भी प्लस का है तो क्या लिखेंगे, माइनस। इधर भी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, और ऐसे लाइन खींच लेंगे। मतलब अब नीचे वाली लाइन के लिए हम ये ब्रैकेट वाले साइन को देखेंगे, जो इनके बगल में उनको हम भूल जाएंगे। तो देखिए ये प्लस 3a और ये माइनस 3 कट गया, प्लस 6b माइनस 4b, ऐसे ही पढ़ना है हमें, इसको भूल जाइए। 6b में से 4b गया तो क्या आया, 2b, बड़ा कौन है, प्लस, इसलिए प्लस बचा। 42 में से 34 जाएगा तो आएगा 18, और 18 में भी बड़ा कौन है, प्लस, इसलिए प्लस बचा। तो b इक्वल टू 18 के नीचे क्या आ गया, 2, 2 से 18 घटा तो क्या आया, 9। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब देखिए b मिल गया, अब हमें a निकालना है, तो बहुत आसान है, आप किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। मैं 1 में बैठाती हूँ, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, a प्लस 2b इक्वल टू 14, ये थी। इसमें हम b की जगह क्या लिखेंगे, 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 और ये 14, तो हमारा क्या आया 18, यहाँ आ गया 14। तो अब क्या है, b इक्वल टू 14 माइनस 18, दैट इज माइनस 4। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4, और b की वैल्यू क्या है, 9। तो अगर हम इसको इससे चेक करेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि हमारा सही है कि नहीं। जैसे a की वैल्यू थी हमारी -4 और b की वैल्यू थी हमारी 9, तो हमारा 9 टू 18 में से 4 जाके 14। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को कि हमारा करेक्ट है कि नहीं है। अब ये देखिए a और b दोनों आंसर आ गया, a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा 1। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है सेम तरीका है, पर इसमें जैसे मैंने आपको एक माइनस का दिया है, उसमें कोई भी माइनस नहीं था, इसमें एक प्लस एक माइनस भी है, तो थोड़ा सा हमें इससे भी समझ में आएगा कि कैसे करना है। देखिए इसमें भी हम किसी भी एक को सेम कर सकते हैं, तो मेरी इच्छा b को सेम करने की है, तो मैं क्या करती हूँ, b को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे।
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब मैं वापस से पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप ऐसे ही लिखिएगा। तो जब हम पहले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 2 10a प्लस 2b इक्वल टू 34, और नीचे हमें मिलेगा 8a माइनस 2b इक्वल टू 2, सेम है क्योंकि इसमें हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया था। अब देखिए प्लस 2b और माइनस 2b ऐसे ही कट रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी एक प्लस एक माइनस हो आप उसको सेम करेंगे तो आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों ऐसे ही कट रहे हैं तो बाकी भी किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ये दोनों जुड़ेंगे 18 है, ये भी दोनों जुड़ेंगे 36, a इक्वल टू 36 बाय 18 से 36 कटा 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a की वैल्यू को हम अगेन किसी भी इक्वेशन में बैठा सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं। ये है हमारा 1, ये है हमारा 2। तो 1 में जब बैठा रहे हैं 5a प्लस b इक्वल टू 17, ये हमारी इक्वेशन थी। इसमें a की जगह हमें बैठाना है 2, तो हमारा क्या आएगा 5 2 10 प्लस b इक्वल टू 17, b इक्वल टू 17 माइनस 10, दैट इज b इक्वल टू 7। तो b की वैल्यू क्या आ गई 7। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड कीजिए, बहुत ही आसान है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।